क्या सोना चांदी अभी सस्ता है या आगे और गिरेगा? ये सवाल आज हर निवेशक और आम खरीदार के मन में है, क्योंकि सराफा बाजार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी इसमें तेजी होती है और कभी अचानक गिरावट आ जाती है। जो लोग सही समय को समझ लेते हैं वही असली फायदा कमाते हैं। इसी बाजार की पूरी स्थिति आज हम आपको आसान भाषा में समझाने जा रहे हैं, ताकि आप अंत तक जुड़े रहें और सही फैसला ले सकें। आज भारतीय सराफा बाजार में सोना और चांदी दोनों में गिरावट देखने को मिली। बाजार की शुरुआत ही कमजोर रही और पूरे दिन निवेशकों में सतर्कता का माहौल बना रहा। सोने की कीमतों पर हल्का दबाव रहा, जबकि चांदी में ज्यादा तेज गिरावट देखने को मिली। कुल मिलाकर आज का बाजार कमजोर ट्रेंड में रहा। अगर सोने की बात करें तो आज 24 कैरेट सोना लगभग 1,55,000 रुपए से 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रहा। 22 कैरेट सोना करीब 1,42,000 रुपए से 1,43,500 रुपए के बीच ट्रेड करता दिखा। वहीं 18 कैरेट सोना लगभग 1,16,000 रुपए से 1,17,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच रहा। पिछले दिनों की तुलना में सोने में लगभग 1,500 रुपए से 1,700 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है। अब चांदी की बात करें तो यहाँ ज्यादा हलचल देखने को मिली। चांदी का भाव लगभग 2,50,000 रुपए से 2,75,000 रुपए प्रति किलो के बीच रहा, लेकिन ज्यादातर बाजारों में यह 2,52,000 रुपए से 2,54,000 रुपए के आसपास ट्रेड करती दिखी। आज चांदी में लगभग 4,000 रुपए से 5,500 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट दर्ज की गई, जो सोने से ज्यादा तेज मानी जाती है। अब सवाल ये है कि यह गिरावट क्यों आई? इसका सबसे बड़ा कारण प्रॉफिट बुकिंग है। अक्षय तृतीया जैसे बड़े त्योहार के बाद जब बाजार में खरीदारी बढ़ती है, तो उसके बाद निवेशक मुनाफा निकालने लगते हैं, जिससे कीमतों पर दबाव आता है। दूसरा कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार है। ग्लोबल लेवल पर सोना और चांदी दोनों में कमजोरी देखने को मिली है। डॉलर के मजबूत होने और आर्थिक संकेतों के कारण कीमती धातुओं पर दबाव बना है। तीसरा कारण MCX वायदा बाजार में कमजोरी है। जब फ्यूचर मार्केट में कीमतें गिरती हैं, तो उसका असर सीधे भारतीय सराफा बाजार पर भी पड़ता है, और यही आज देखने को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह गिरावट खरीदने का मौका है या आगे और गिरावट आ सकती है? विशेषज्ञों की राय है कि ऐसे समय में घबराने की जरूरत नहीं होती, बल्कि समझदारी से फैसला लेना चाहिए, क्योंकि हर गिरावट के बाद बाजार में एक मौका भी बनता है। अगर आप निवेशक हैं तो यह समय धीरे धीरे खरीदारी का हो सकता है। एक साथ बड़ा निवेश करने के बजाय किस्तों में खरीदारी करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इससे जोखिम कम होता है और औसत कीमत भी बेहतर मिलती है। अब आगे की संभावनाओं की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सोना फिर से ऊपर जा सकता है और 1,60,000 रुपये से 1,65,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। वहीं चांदी में भी लंबी अवधि में तेजी की संभावना है और यह 2,80,000 रुपये से 3 लाख रुपये प्रति किलो तक जा सकती है। अगर आप आम व्यक्ति हैं और गहने खरीदने का सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदे, ताकि उसकी शुद्धता सुनिश्चित हो सके। 22 कैरेट सोना गहनों के लिए सबसे ज्यादा उपयोग होता है, जबकि 24 कैरेट सोना निवेश के लिए बेहतर माना जाता है। इसके अलावा मेकिंग चार्ज पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यह अलग अलग दुकानों में अलग हो सकता है। साथ ही सोना और चांदी पर 3% GST भी लगता है, जो आपके फाइनल बिल में जुड़ता है। एक और जरूरी बात यह है कि सोना और चांदी के दाम हर शहर में थोड़ा अलग हो सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में टैक्स और डिमांड के कारण कीमतों में थोड़ा फर्क देखने को मिलता है। अगर पूरे बाजार को आज के नजरिए से देखें तो आज का दिन पूरी तरह से गिरावट वाला रहा। सोना हल्का कमजोर रहा और चांदी में तेज गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार हमेशा नीचे ही रहेगा। इतिहास बताता है कि सराफा बाजार हमेशा चक्र में चलता है। कभी तेजी आती है और कभी गिरावट होती है। इसीलिए समझदार निवेशक घबराते नहीं हैं, बल्कि सही समय का इंतजार करते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए सोच रहे हैं तो यह गिरावट आपके लिए एक अवसर भी बन सकती है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ आगे बढ़ना सही रहेगा। कुल मिलाकर आज का निष्कर्ष यही है कि बाजार में दबाव जरूर है, लेकिन लंबे समय की संभावनाएं अभी भी मजबूत हैं। सोना और चांदी दोनों ही सुरक्षित निवेश माने जाते हैं, बस जरूरत है सही समय और सही रणनीति की। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल गोल्ड बाजार इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रोजाना सोना चांदी बाजार की आसान और सटीक अपडेट मिलती रहे।